नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर है वो भौतिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही है लेसन प्लान की। तो इससे पहले हमारी जो 17 वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो गई हैं, तो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप दैनिक दैनिक पाठ्य योजना की डायरी बना रहे हैं तो और उसका आपका जो विषय है वो भौतिक विज्ञान है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपने टीचिंग की है। उसके बाद आपको कक्षा लिखनी है, जैसे 8 है 7 है। उसके बाद आपको विषय विषय आपको पता है ये भौतिक विज्ञान है और प्रकरण क्या है हमारा, कार्य एवं ऊर्जा। इस तरीके से आपको ये लिखना है। उसके बाद है दिनांक है, जिस दिन आप बना रहे हो वो दिनांक लिख सकते हो। उसके बाद कालांश लिख सकते हो। उसके बाद समय अवधि 30 मिनट की। इस तरीके से आपको ये सब लिखना है। उसके बाद है प्राप्य उद्देश्य, जिसे हम शिक्षण उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं 6, जिसमें से आप 5 या 4 या फिर 6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ये शिक्षण ज्ञानात्मक है, अवबोध है, ज्ञान उपयोग है, कौशल है, अभिरुचि है, विवृत्ति है, इनमें से आप शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं। उसके बाद है शिक्षक सहायक सामग्री, जैसे लपेट फलक है, चौक है, डस्टर है, समस्त कक्षा उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान लिखना है, छात्र कार्य ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से अगला प्रश्न चलते हैं, मतलब अगले पेज पर चलते हैं। ये हमारा दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमारा जो प्रस्तावना वो निकल कर आता है। जिसमें पहला जो प्रश्न करेंगे हम बच्चों से, हमारे शरीर को भोजन द्वारा क्या प्राप्त होता है। बच्चे आंसर देंगे ऊर्जा। उसके बाद दूसरा है ऊर्जा शरीर हेतु क्यों आवश्यक है। बच्चे आंसर देंगे विभिन्न कार्य करने हेतु। उसके बाद है विभिन्न कार्य करने पर क्या होता है, ऊर्जा में कमी हो जाती है। और ऊर्जा की कमी होने पर कार्य करने की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, कार्य करने की दर घट जाती है, यानी थकान हो जाती है, हमारी जो शक्ति है वो खत्म हो जाए, इस तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न है कार्य क्या होता है। तो बच्चे इसमें आंसर नहीं दे पाएंगे, वे चुप हो जाएंगे, यानी कि मौन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये हमारा प्रस्तावना जो है निकल कर आ जाता है कि आज हम कार्य ऊर्जा और कार्य के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। हमारे उद्देश्य लिखना है आपको कथन, आज हम ऊर्जा और कार्य का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रस्तुतिकरण आपको लिखना है। प्रस्तुतिकरण में आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 कॉलम बनाने हैं। इस तरीके से एक तरफ लिखना है आपको शिक्षण बिंदु। उसके बाद है छात्राध्यापक क्रियाएं। उसके बाद छात्र छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट। इसके बाद यह कार्य व ऊर्जा, हमारे जो शिक्षण बिंदु है पहला जो कार्य व ऊर्जा है, इससे हम विकासात्मक बच्चों से प्रश्न करेंगे। और छात्र छात्र क्रिया में ये सब चीज़ लिखनी है। विधि प्रविधि आप बिल्कुल ऐसे कैसे बिल्कुल इसे छाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे श्यामपट्ट हो जाएगा। उसके बाद है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन करना है और इस तरीके से हमें जो बच्चों पर नहीं आए वो हमें बताना है बिल्कुल विस्तार पूर्वक। उसके बाद इससे बताने के बाद हमें बहुत प्रश्न बच्चों से करने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप हमारा जो शिक्षण बिंदु पहला है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद शिक्षण बिंदु है यांत्रिक ऊर्जा। हमारे जो शिक्षण बिंदु दूसरा है जिसका यांत्रिक ऊर्जा है, जिसे हमें विकासात्मक कुछ प्रश्न करने हैं बच्चों से। बिल्कुल पहले ही जो हमारा शिक्षण बिंदु वैसे ही आपको ये दूसरा भी करना है इस तरीके से। उसके बाद कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। उसके बाद हमें छात्राध्यापक कथन इसे विस्तार से अध्ययन कराएंगे। और छात्राध्यापक जो कॉलम है उसमें ऐसे ही लिखना, छात्राध्यापक कथन में छात्र छात्र क्रिया में और विधि प्रविधि में जो विधियों का प्रयोग करने वाले हैं वो लिखना है। उसके बाद श्यामपट्ट में जो लिखना है महत्वपूर्ण चीज़। उसके बाद कुछ बच्चों से बहुत प्रश्न करने हैं इस तरीके से। पहला दूसरा जो बहुत प्रश्न है आपके सब लिखना है। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के विभिन्न रूप, इस तरीके से आपको सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करने हैं। उसके बाद हमें ये विस्तार से अध्ययन कराना है छात्राध्यापक कथन। उसके बाद बोध प्रश्न ये लिखना है। और उसके बाद छात्र छात्र क्रिया में ये लिखना है और विधि प्रविधि में ये लिखना है। और जो श्यामपट्ट है उसमें ये लगाना है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो शिक्षण बिंदु हैं वे 3 ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है
जिसमें मूल्यांकन प्रश्न दे रखे हैं और गृह कार्य दे रखा है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपको ये मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे जो लेसन प्लान 18 वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।